दोस्तों आप सबके लिए लेकर आ गया हूँ नया वीडियो। यहाँ मैं दिखाऊंगा कि 2023 में आप 1000 स्क्वायर फीट का घर बनाते हैं तो आपको बिल्डिंग खड़ी करने में, यानी कि आपको नीचे से फाउंडेशन उसका तैयार करके उसका दीवार बना के उसका प्लिंथ बीम टाई बीम जो भी है सब कुछ दे के उसका कॉलम खड़े करके उसका छत करके और फिर उसमें जो रूम वगैरह जो भी बनाने हैं, टॉयलेट के किचन के 2 रूम, इसमें मैं बता रहा हूँ कि 1000 स्क्वायर फीट में जो हमने बनाया है ये 2 BHK का मकान बन रहा है। इसमें आगे लॉबी है, 2 रूम है, 2 बाथरूम है, एक किचन है और इसमें जो है पीछे एक बालकनी भी दिया गया है। तो उस हिसाब से यानी कि 2 रूम का ये जो 1000 स्क्वायर फीट का मकान है, इस मकान को बनाने में जो अभी 2023 में जो आपका टोटल लागत कितना आएगा, एक तो बिल्डिंग खड़ी करने में मैं बताऊंगा, और फिर अगर आप उस मकान को फिनिशिंग कराते हैं अपने रहने के लिए, उसमें टाइल पत्थर प्लास्टर पेंट वगैरह सब कुछ करा के, तो उस फिनिशिंग में कितना खर्चा आएगा, दोनों अलग अलग मैं करके बताऊंगा ताकि आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाए। और आपको चाहे कितना भी एरिया हो आपका मकान बनाने का, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं कि आपके मकान में टोटल कितना पैसा खर्चा कर होने वाला है उसको खड़ी करने में और फिर उसको फिनिशिंग करने में। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए ताकि ऐसे ही नए नए वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो यहाँ सिर्फ मैं ग्राउंड फ्लोर की बात कर रहा हूँ। यहाँ 1000 स्क्वायर फीट का मकान है, एरिया है। उसमें जो अभी मैं एक अपना कॉस्ट निकाला था, मतलब 2-3 जगह पे मैं अपना देखा था, वहाँ पे लोगों से बात किया था, तो फिर मुझे पता चला कि अभी एक बिल्डिंग जो खड़े करने में, खड़ी कैसे करनी है कि उसको हमने क्या किया कि खुदाई किया, फाउंडेशन तैयार किया, उसका कॉलम तैयार किया, उसका जो प्लिंथ बीम होता है टाई बीम सब कुछ डाल के छत करके उस बिल्डिंग को खड़ा कर दिया। उसमें अब चुनाई का काम भी हो गया। तो उसका जो टोटल कॉस्ट हमें पड़ा है 1000 रुपया हुआ है। ये जो कॉस्ट है ये अलग अलग जगह पे अलग अलग हो सकता है, कहीं पे 1050, कहीं पे 1100, कहीं पे 1200 ऐसे जा सकता है। उस एरिया में मटेरियल का रेट क्या है, लेबर का रेट क्या है, उसके हिसाब से। तो मेरे यहाँ थोड़ा सा लेबर का रेट सस्ता है और यहाँ पे जो ईंट की रेट है वो सस्ती है। साथ में यहाँ जो बालू है, बालू की यहाँ पे रेट है वो सस्ती है। थोड़ा सा स्टील अब जो पहले के मुकाबले अभी 2023 में स्टील थोड़ा सस्ता हो गया है, उस वजह से जो मेरा यहाँ पे स्ट्रक्चर खड़ा करने का जो कॉस्ट पड़ा है वो 1000 रुपया पड़ा है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो 1000 एरिया है मेरा और 1000 रुपया मेरा कॉस्ट पड़ गया है। तो हमने टोटल जो केवल घर को खड़ा करने के लिए, स्ट्रक्चर को खांचा खड़ा करने के लिए बिल्डिंग का, हमारा 10 लाख रुपया इसमें खर्चा हो गया। अगर हम उसी घर को फिनिशिंग करें, अपने रहने के लिए तैयार कर दें, जैसे कि 1000 स्क्वायर फीट में हम यहाँ ज़्यादा नहीं, 2 रूम हमने बनाया है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, 2 बाथरूम तैयार किया गया है, एक किचन तैयार किया गया है, एक लॉबी है, एक जीना है। तो उसके लिए जो फिनिशिंग कॉस्ट ग्राउंड फ्लोर की, वो हमारा 550 रुपये आ गया है। फिनिशिंग में मैं आपको आगे पूरी डिटेल में दिखाऊंगा। वहाँ दरवाज़ा खिड़की पेंट आइटम प्लास्टर का जो भी होता है, मार्बल ग्रेनाइट टाइल्स वगैरह कितना कितना लगेगा, कितना कितना उसका कॉस्ट आएगा। तो अभी जो मैं निकाला था उसके हिसाब से मेरा 1000 स्क्वायर फीट के एरिया में 550 रुपया के हिसाब से मेरा फिनिशिंग कॉस्ट पड़ रहा था। तो लगभग 5,50,000 रुपया मेरा फिनिशिंग में आ गया है। तो टोटल यहाँ अगर देखा जाए तो लगभग जो है मेरा यहाँ पे 15 लाख और यहाँ पे 50,000 रुपया यहाँ पे जो मेरा 1000 स्क्वायर फीट के घर खड़ा करने में, फिर उसको फिनिशिंग करने में टोटल यहाँ पे लगने वाला है। तो ये जो इतना कॉस्ट है ये कैसे लगा है, मैं आपको पूरा मटेरियल के साथ कितना उसमें मटेरियल लगेगा, फिर उसका मटेरियल का कॉस्ट क्या है, वो सब डिटेल में बताऊँगा। तो वीडियो एंड तक देखिए। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि ग्राउंड फ्लोर जो मैं बोल रहा था, ग्राउंड फ्लोर यहाँ तैयार किया जा रहा है। तो सबसे पहले क्या है कि जब फाउंडेशन वगैरह खुदाई हुई, जब हमारा प्लिंथ बीम वहाँ पे तैयार हो गया, तो हमने उसमें क्या बालू भरा। बालू भरने के लिए हमारा वो क्या था, रोड लेवल से करीब 3 फीट हमारा प्लिंथ लेवल उठा था। तो वहाँ करीबन 1000 हमारा टोटल एरिया था, 3 फीट और उसको भराई करना था, तो 3000 मेरा टोटल एरिया बन गया। तो 15 रुपये के हिसाब से इसमें मेरा कॉस्ट लग गया। तो 3000 इंटू 15 आप करेंगे तो लगभग 45,000 रुपया मेरा यहाँ पे बालू भरने यानी मोरम फिलिंग करने में उसमें लग गई। उसके बाद जो सीमेंट है, सीमेंट हमारा 400 यहाँ बैग हमारा सीमेंट लग गया। 4 और 380 रुपये के हिसाब से अभी हमने यहाँ पे सीमेंट लिया है।
तो यहाँ जो अल्ट्राटेक का जो नॉर्मल सीमेंट है वो मैंने यूज किया है, और जो ढलाई के लिए जैसे कि हमारा फाउंडेशन था, कॉलम था और छत था, उसके लिए एसीसी गोल्ड सीमेंट यूज किया है। तो जो एवरेज मिला दिया जाए कि चुनाई के लिए और हमारा ढलाई वगैरह के लिए, आरसीसी काम के लिए, तो 380 रुपये पड़ गया है। तो लगभग यहाँ 400 बैग मेरा सीमेंट लगा है इसमें, 380 रुपये के हिसाब से 1,52,000 का मेरा यहाँ पे सीमेंट हो गया। उसके बाद जो बालू है, बालू आपका प्लास्टर में, फिर ब्रिक वर्क में, फिर आपका जो छत करने में, कॉलम में, बीम में, फाउंडेशन के बहुत सारे काम में, तो 2100 क्यूबिक फीट मेरा बालू लग गया है। 60 रुपये के हिसाब से 1,26,000 का मेरा बालू हो गया, ये जिसको हम बजरी भी बोलते हैं। एग्रीगेट यानी जो गिट्टी ग्रेवल हो गई, ये 1400 क्यूबिक फीट हमारी लगी है, और 60 रुपये के हिसाब से 84,000 रुपया हमारा यहाँ पे एग्रीगेट हो गया। स्टील जो लगा है 4 मैट्रिक टन यानी कि 4000 केजी लग गया है, और ये 65 रुपये के हिसाब से, ये थोड़ा सा 2022 में 80-85 रुपया हो गया था, अभी रेट थोड़ा कम हुआ है, इसलिए यहाँ मेरा थोड़ा कंस्ट्रक्शन का रेट है वो कम हो गया है। तो यहाँ पे 4000 केजी जो हमारा स्टील था वो 65 रुपये के हिसाब से 2,60,000 स्टील हो गया। जो ईंट हमारी इसमें लगी है, आउटर का जो बाहर का दीवार है हमने 9 इंच का दिया है, बाकी जो अंदर की जितनी दीवारें हैं वो हमने 4 इंच का दिया है। तो 15,000 हमारी ईंट लग गई है। 8 रुपये के हिसाब से 1,20,000 की यहाँ पे ईंट हो गई है। अब लेबर जो है, लेबर ये मेरे यहाँ थोड़ा सस्ता है, तो 230 रुपये के हिसाब से यहाँ पे लेबर मुझे मिला है। लेबर ये जो है हमारी इसमें शटरिंग भी इंक्लूड है, ब्रिक वर्क करके, यहाँ जो खुदाई वगैरह होती है सब कुछ करके, मतलब आपको एक बिल्डिंग खड़ी करके जो लेबर पड़ी है मुझे 230 रुपये पड़ी है। तो यहाँ 2,30,000 मेरा लेबर का यहाँ खर्चा हो गया। तो जो हमारा बिल्डिंग खड़ा करने में जो मैं बताया कि 10 लाख रुपये मुझे लगा है, वो आप देख सकते हैं कि सब कुछ मटेरियल फिलिंग करके, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, स्टील, ब्रिक, लेबर सब मिला के 10,17,000 रुपये मेरा 1,000 स्क्वायर फीट का घर बिल्डिंग खड़ी करने में लगा है। अब उस बिल्डिंग को सिर्फ ऐसा ही नहीं छोड़ना है, उसको फिनिशिंग भी करना है रहने के लिए। तो फिनिशिंग में कितना खर्चा आएगा वो भी देख लेते हैं। तो फिनिशिंग के लिए आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमारा क्या है कि हमने उसमें एक मोटा मोटी देखिए, तो जैसे कि 2 कमरे बनाया, 2 टॉयलेट बनाया, 1 किचन बनाया, तो लगभग यहाँ पे आपका जो है 5 से 6 दरवाजे लगने हैं, बालकनी वगैरह मिला के, तो लगभग 5 से 6 दरवाजे। तो जो हमारा दरवाज़ा का कॉस्ट है फ्लश डोर का, वो 40 रुपये स्क्वायर फीट पड़ जाता है। एक तो 1000 × 40 कर दीजिएगा तो 40,000 रुपये आपके दरवाजे में खर्च हो जाएंगे। ऐसे भी यहाँ पे 6 से 7 दरवाजे हो रहे हैं, तो एक दरवाज़ा आपको लगभग 6 से 7,000 का मिलता है, तो लगभग 40 से 50,000 आपके दरवाजे में चला गया। विंडो जो है ये 45 रुपये स्क्वायर फीट पड़ा है, क्योंकि हमारा 8-10 विंडो हो रहा था। उस विंडो में हमारे लकड़ी के फ्रेम लगे, फिर उसमें हमने कहीं पर एल्युमिनियम का स्लाइडिंग विंडो लगाया है, फिर उसमें ग्रिल लगी है, तो इसलिए 45 रुपये स्क्वायर फीट पड़ गया था हमारा। 45,000 रुपये का यहाँ पे खिड़की हो गया। प्लास्टर में देख सकते हैं कि 1000 × 50, यहाँ पे जो है प्लास्टर थोड़ा सा बढ़ सकता है। यहाँ 50 से आप 70 कर लें तो यहाँ आपका 50,000 की जगह 70,000 हो जाएगा। तो ये प्लास्टर में थोड़ा सा आपका 10-20 हज़ार का फ़र्क आ सकता है आपके दीवार के ऊपर। अगर आप 3 कमरे बनाते हैं तो आपका दीवार ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो फिर उसमें प्लास्टर होगी। और यहाँ थोड़ा सा मेरा कम इसलिए रेट पड़ा है क्योंकि प्लास्टर में मैं क्या किया हूँ कि छत में प्लास्टर नहीं कराया हूँ। वहाँ 2-3 कमरों में डायरेक्ट वहाँ फॉल सीलिंग कर ली गई है, और जो पुराना छत था उसको वैसे ही छोड़ दिया गया है, उस पर सिर्फ पीओपी की पनिंग करा ली गई है। तो यहाँ सीलिंग का जो कॉस्ट है 20 से 30 हज़ार रुपये, यहाँ पे आप प्लास्टर के कॉस्ट में जोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पुट्टी एंड पेंट करने का जो खर्चा है ये 90,000 रुपये आपका पुट्टी एंड पेंट में चला जाता है, 90 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से। फिर टाइल का जो काम है ये 80 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से बाथरूम में, किचन में, हमारे बेडरूम में टाइल लगती है, तो 80,000 रुपये हमारा टाइल में खर्च हो गया। उसके बाद मार्बल एंड ग्रेनाइट जो है बाहर के एरिया में, फिर जीने पे हमने मार्बल और यूज किया है, और ग्रेनाइट हमने यहाँ पे बाहर के एरिया में लगाया है। तो लगभग 45 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से हमारा 45,000 का मार्बल ग्रेनाइट हो गया। प्लम्बिंग में है जो हमारा 70 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से 2 बाथरूम 1 किचन था, तो 70,000 रुपये हमारा प्लम्बिंग में खर्च हो गया। फिर इलेक्ट्रिकल वर्क में टोटल घर में 70,000 रुपये खर्च हो गया। फिर वहीं मिसलेनियस में आपको करीबन 15 से 20 हज़ार रुपये खर्च हो जाता है। इसमें आपको बहुत सारे कुछ सामान खरीदने पड़ जाते हैं, बीच बीच में पानी का खर्चा, बिजली का खर्चा, तो 20 से 30 हज़ार इसमें लग जाते हैं। तो जब ये फिनिशिंग का कॉस्ट आप टोटल जोड़ेंगे मिसलेनियस का भी मिला के, तो लगभग 5,05,000 हो रहा है। ये आपका 5,10,000 से 20,000 तक, 5,20,000 तक आपका जा सकता है। तो टोटल जो हमारा स्ट्रक्चर और प्लस फिनिशिंग का देख लिया जाए तो लगभग 15,20,000, यानी कि 20-30 हज़ार और इसमें जोड़ देंगे तो 15,50,000 रुपये यहाँ पे आपका टोटल यहाँ खर्च होने वाला है।
एक 1000 स्क्वायर फीट का घर अगर आप बनाते हैं विथ फिनिशिंग के साथ अभी 2023 में, तो